या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठ ने उनसे कहा, बहुत दिनों के बाद एक बात मेरे मस्तिष्क में चल रही है। सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं पूछूं। ऐसी कौन सी बात है बहन जो मन में तो है परंतु कह नहीं रही हो? मुझसे निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में नहीं रखना चाहिए। मन में रखने से उसका समाधान नहीं हो पाता और मन में रखना बुद्धिमानी नहीं है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से कोई आदर नहीं मिलता। उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ और संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा अर्चना करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि तुम जिसके भी घर में जाती हो उसके घर में गरीबी, रोग, आपदा, विपदा, कष्ट सहना पड़ता है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई आदर नहीं करता है तुम्हारा। आदर पाना है तो दूसरे को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठ को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी प्रभाव में भी मुझसे उपदेश देने का विचार ना करो। मुझे कोई भी उपदेश ना दो। अगर तुम्हें अपने वैभव पर अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपने पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को पल भर में भिखारी बना सकती हूँ। मेरे पास इतनी पावर है। इस बात पर लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और वह कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसीलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगे उसे मैं दूसरे दिन रंक से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का भी तुम्हें पता नहीं है क्योंकि मैं अपनी महिमा गाती नहीं हूँ और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं है। ऐसी उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ने कहा, जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दाने दाने के लिए तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सिर पर मेरा हाथ हो उसका तुम बाल भी नहीं बिगाड़ सकती, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखा लेना। तभी बड़ी बहन ने कहा कि ठीक है, बोलो कहाँ चले, किस पर अपना प्रभाव दिखाओगी? दूर क्यों जाएं? पास ही अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम दीनानाथ है। वह रोज मंदिर में पूजा करता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी चाहिए। अलक्ष्मी को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ना झुक जाए तो कहना। यह कहकर वह एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। दोनों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था और वहाँ हर रोज़ दीन दुखी लोग आते जाते रहते थे। वहाँ आने वाले सभी किसी न किसी दुखों से घिरे रहते थे, परेशानियों से घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या कार्य होता। थोड़ी देर बाद वहाँ दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नज़र उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठ
यानी कि अलक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। तभी लक्ष्मी ने कहा, हाँ करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीन के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थी। उसकी बहन अलक्ष्मी ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 ज़रूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी नम्रता से बोला, पंडित जी मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादा जी ने यह कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी मुझे कहीं नहीं मिला। दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया है, रास्ते में पड़ा हुआ था सो उठा लिया। यदि तुम्हें ज़रूरत है तो तुम इसे ले जाओ। वैसे बाजार में 1 रुपये से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी बाहर शाम आने दो, जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हुज्जल के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियों यह सारी लीला देख रही थी। तभी अलक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी देख, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई, और अभी क्या यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी? चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर वहाँ से वह भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला कि फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर बांस लिया था। करीब आकर वह बोला, पंडित जी यह तो बांस बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कोई हल्की बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक नहीं होगी। यह लीजिए, आपका अपना बांस वापस ले लीजिए। यह कहकर बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। अब उसने कहा, बेटा चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी चवन्नी मैं तुम्हें दे दूँगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप जाइए, मैं शाम को आपके घर आकर ले लूँगा। यह कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के पास आ पहुँचा और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुराई। उनको इस प्रकार मुस्कुराती हुई देखकर अलक्ष्मी मन ही मन जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखती चलो मैं किसे और कैसे तिनके का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इस सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे चलता जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना बैठा है और दोनों बहन अपनी अपनी चालें चल रही हैं। वह तो छाँव धूप की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी मेरा लड़का आपकी डोलची से यह चवन्नी चुरा कर भागा था, वह बड़ा ही शैतान है। आपकी ये चवन्नी मैं आपको लौटाता हूँ, हो सके तो उस शैतान बच्चे को माफ़ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर कहा, चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को उसके घर चवन्नी लेने के लिए आने वाला था। यह सुनकर वह दोबारा लौटा और अपनी चवन्नी लेकर बहुत प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चय मन से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची और दूसरे में वही 5 हाथ वाला लंबा सा बांस। राह चलते हुए दीनू पंडित सोच रहा था कि बांस तो काफ़ी वजन है, वजन के कारण मजबूत होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा।
तभी अलक्ष्मी को विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू का लाभ होता देखकर मन ही मन वह बुरी तरह से जल उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का घर करीब आ गया है तो उसने कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूँगी। देखो वह किस प्रकार तड़प तड़प कर मर जाएगा। यह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ती है। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई, वह उसी समय खड़ी होकर मुस्कुराती रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी को प्रिय होता है, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। तभी दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक दूसरी रास्ते से भागने लगा, लेकिन सांप बनी उसकी बहन अलक्ष्मी उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उसे के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती रही। दीनू घबरा गया। उसे ने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे अपनी राह से जाने दो। आखिर मुझ गरीब का आप पीछा क्यों कर रहे हो? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और सताया हुआ हूँ। लेकिन वह नाग तो अलक्ष्मी का रूप था जो दीनू को किसी प्रकार डसना चाहता था। प्रार्थना करने पर भी कुछ भी ना हुआ। वह सांप एक बार फुफकारता हुआ झपट पड़ा। तब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान बचने वाली नहीं है। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस से उस सांप को मार दिया। धरती से टकराते हुए वह बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खनखनाकर बिखर गई। जैसे ही मोहरें बिखरी वैसे ही लक्ष्मी हंस पड़ी। दीनू के मुंह से हैरातपूर्ण चीख निकल गई। अरे थोड़ी देर में वह ठग जाता। आंखें फाड़कर उन मोहरों को देखता रहा। एक पल के लिए तो वह सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे ही उसे झटका सा सांप दिखा उसकी ओर, फिर सांप की ओर उसका ध्यान गया और उसने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहलुहान अवस्था में वहीं पड़ा हुआ है। अब तो वह ना भाग रहा है और ना ही दौड़ रहा है। दूसरे ही क्षण वह मोहरे को अपने लोटे में रख लेता है और तेरी जय हो माता लक्ष्मी, तेरी जय हो, जीवन भर का दरिद्रता आज दूर हो गया, तेरी जय हो, तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूँगा। और फिर जल्दी जल्दी अपनी सारी मोहरें अंगोछे में बांध ली और लंबे लंबे कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में माता लक्ष्मी जी अपनी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी जी के साथ मुस्कुरा कर खड़ी थी और पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताओ, बड़प्पन की थाम मिली कि अभी नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में नहीं है, उससे छीनने में नहीं है। अलक्ष्मी वहीं उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ बहन, चलो अब अपने घर हम भी चलते हैं। किसी को छोटा बड़ा दिखाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की सहायता ही करनी चाहिए। तो यह माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी थी जो कि मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताई है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।